नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। स्वाति माहिवाल से मारपीट मामले में अब तक क्यों चुप है अरविंद केजरीवाल? स्वाति माहिवाल मारपीट मामले ने और तूल पकड़ लिया है। आप नेता संजय सिंह ने विभव कुमार को दोषी मानते हुए कहा था कि उन पर एक्शन होगा, पर अब सौरभ भारद्वाज का ट्वीट फिर आतिशी की पीसी ने मान लिया कि विभव निर्दोष है। आम आदमी पार्टी के भीतर का ये कंफ्यूजन, विरोधाभास और केजरीवाल की चुप्पी के कई कयासों को हवा दे रही है। राज्यसभा सांसद स्वाति माहिवाल के साथ कथित मारपीट मामले पर अब आम आदमी पार्टी खुलकर सामने आ गई है। सौरभ भारद्वाज के ट्वीट और आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने क्लियर कर दिया है कि पार्टी विभव कुमार के साथ खड़ी है, पर इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुप्पी हैरानगी भरी है। अरविंद केजरीवाल जैसे शख्सियत से इस मुद्दे को लेकर उनका अब तक कुछ न बोलना आम आदमी पार्टी ही नहीं, दूसरी पार्टियों और राजनीतिक विश्लेषकों को भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल ने घटना वाले दिन ही सामने आकर मोर्चा संभाल लिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। पूरे प्रकरण के बीच संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें विभव को दोषी बताया गया था, वो बेवजह साबित हुई। इन सब के बीच लोगों को कयासबाजी का मौका मिल गया है। शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी यही सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह अविश्वसनीय और अस्वीकार्य है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी की सांसद स्वाति माहिवाल पर हमले को लेकर एक शब्द भी नहीं बोला। केजरीवाल ने न बोलकर मामले को तूल पकड़ने दिया है। 13 मई के दिन, घटना वाले दिन, मामले पर बोलकर इस घटना का पटाक्षेप कर सकते थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन उन्होंने उस दिन कुछ नहीं बोला। यह कहा जा सकता है कि वे इस मामले को तूल नहीं देना चाहते हो। ऐसे मौके पर ये पॉलिसी ठीक भी होती है, पर अपनी ही पार्टी की एक सांसद जो सीएम के निजी सचिव पर हमला करने का आरोप लगा रही है और यहाँ तक कह रही है कि यह सब उनके ही कहने पर हुआ है, उसे इस तरह नजरअंदाज करना कहाँ तक सही था। उसी दिन अरविंद केजरीवाल अगर सामने आकर स्वाति माहिवाल और विभव कुमार को सस्पेंड कर देते तो शायद मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। सबसे बड़ी बात कि मामला आगे बढ़ता भी तो इसमें अरविंद केजरीवाल की छवि पर आंच नहीं आती। 16 मई को वह समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ संवाददाता सम्मेलन के लिए लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान भी उनके पास मौके थे कि वो कहानी का पटाक्षेप कर सकते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इस घटना के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब न देकर विपक्ष को माहौल गर्म करने का मौका दे दिया। संजय सिंह को विभव पर एक्शन की बात क्यों करने दी? ये बहुत सामान्य सी बात है और कोई भी समझ सकता है कि एक तरफ तो पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सीएम हाउस में उस दिन मारपीट हुई थी और विभव कुमार को उसकी सजा मिलेगी। उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, बल्कि 2 दिन बाद संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार लखनऊ में दिखाई देते हैं। अगर पार्टी को ऐसा लग रहा था कि विभव कुमार की गलती नहीं है और उनको बचाना ही था, तो फिर संजय को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करने दिया गया? सवाल उठता है कि क्या संजय सिंह ने अपने मन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विभव कुमार को दोषी करार दे दिया? अगर ऐसा नहीं है तो फिर 2 दिन बाद ही विभव कुमार के साथ पब्लिक के सामने आने की क्या जरूरत थी? विभव को कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड कर देना चाहिए था। एन चुनाव के मौके पर यह सब जानबूझकर करने की बात तो हजम नहीं होती। ये भी हजम नहीं होता कि अनायास यह सब हो गया या गलती से ऐसा हो गया। अरविंद केजरीवाल जो एक कदम सोचकर विचार कर अपने कदम रखते हैं और जनता से पूछकर चलते हैं, वे ऐसी गलती कैसे करेंगे? ये कोई मान नहीं सकता। ऐसे माहौल में अगर अरविंद केजरीवाल हमेशा की तरह सामने आकर बोलते तो कोई शक सुबह रह ही नहीं जाता, बल्कि पब्लिक मान लेती कि पार्टी के 2 लोगों की लड़ाई है और झगड़ा आपस में सुलझा लिया गया है। केजरीवाल की चुप्पी के कई तरह के कयासों को हवा मिल रही है। दिल्ली के राजनीतिक हलकों में ही नहीं, आम लोगों में भी एक कयास यह लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। इसके लिए स्वाति माहिवाल से कहा गया कि वे अपनी सीट छोड़ दें। माहिवाल यही बात करने सीएम हाउस गई थी। हालांकि इस घटना के बाद अभी तक स्वाति माहिवाल ने किसी से कोई बात नहीं की है, इसलिए सही क्या है ये कोई नहीं जानता। अरविंद केजरीवाल की चुप्पी से इस तरह के कयासों को हवा मिल रही है। इसी तरह एक बात यह भी कही जा सकती है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने विभव कुमार से स्वाति
स्वाति माहिवाल को पिटवाया। बीजेपी नेता मनिंदरजीत सिंह सिरसा, जो कभी आम आदमी पार्टी के नेता होते थे, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया। उसमें वो कह रहे हैं कि स्वाति मालिवाल जी को किसी और ने नहीं बल्कि सुनीता केजरीवाल जी ने पिटवाया। मुझे यह जानकारी आम आदमी पार्टी के बड़े सीनियर नेता ने दी है और मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बता रहा हूँ। अपनी धर्मपत्नी को बचाने की खातिर केजरीवाल जी अपने निजी सहायक विभव कुमार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। औरतों के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल जी राजनीति के मोह में किस कदर गिर चुके हैं। चुप्पी से आम आदमी पार्टी का ही नुकसान हो रहा है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी हैसियत बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बाद संभवतः पूरे देश में सबसे अधिक चर्चा अरविंद केजरीवाल की ही होती है। अरविंद केजरीवाल की चुप्पी के चलते दिल्ली की जनता में गलत मैसेज जा रहा है। सीएम हाउस में घटी इस घटना के बारे में अगर सीएम नहीं बोलेगा तो जनता में संदेह तो पैदा होगा ही। सबसे पहले तो महिलाओं के प्रति आम आदमी पार्टी का जो नजरिया रहा है उसमें पलीता लग रहा है। अभी तक जनता जानना चाहती थी कि विभव कुमार पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, पर अब अचानक विभव कुमार के पक्ष में पार्टी के खड़े होने से एक नए तरह के सवाल लोगों के मन में खड़े हो रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल की चुप्पी से ये सवाल दब जाएंगे? क्या इस चुप्पी से पार्टी का नुकसान नहीं होगा? अब दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए केवल कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे मौके पर चुप्पी पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।